दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। सुख और दुख हमारी जिंदगी के अहम अंग हैं। दुख से निजात पाने में सुमिरन का जो महत्व है, सुख को बरकरार रखने में भी सुमिरन का उतना ही महत्व है। महात्मा कबीर ने सुख और दुख दोनों स्थितियों में सुमिरन का महत्व बराबर बताया है। सुख और दुख के बीच में सुमिरन एक ब्रिज की तरह है। क्या है ये ब्रिज? ये कबीर वाणी है और आप सुन रहे हैं कबीर 2.2। हम बात कर रहे हैं महात्मा कबीर की, कबीर के जीवन दर्शन की, कबीरदास की बातों में शुमार साइंटिफिक सोच की और हमारे जीवन को समृद्ध बनाने वाले कबीर साहिब के बताए हुए टूल्स और टेक्निक की। सुख में सुमिरन क्यों करें? कबीर साहब ने बड़ा ही वाजिब सवाल उठाया है और लगे हाथ सवाल का माकूल जवाब भी दे दिया है। अब सवाल कबीर साहब के जवाब को समझने का है, क्योंकि सवाल जवाब का दायरा बड़ा ही व्यापक है। सवाल बिल्कुल सीधा है, साधारण है, लेकिन जवाब के कई आयाम हैं। अगर हम देखने की कोशिश करें, थोड़ा आगे बढ़कर चीजों के बारे में सोचने और समझने की कोशिश करें, तो ये बात अच्छी तरह समझ में आ सकती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुमिरन, सवाल है कि सुमिरन क्या है? सुमिरन यानी स्मरण करना, याद करना, किसी को याद करना। लेकिन किसे याद करना है? जब हम दुखी होते हैं तो उसे याद करते हैं जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, जिससे ये उम्मीद होती है कि वो शख्स हमारे दुख हर लेगा, दुख से निजात दिला देगा। लेकिन क्या दुख से निजात मिल पाना सुखी होने की गारंटी है? ये भी अहम सवाल है। अभी हम दुख में सुमिरन की बात कर रहे हैं। बचपन में हम मां को हर बात के लिए याद करते हैं। मां मां, माई माई। लेकिन सिर्फ दुखी होने पर नहीं, खुश होकर भी हम मां को ही याद करते हैं, मां का सुमिरन करते हैं। महात्मा कबीर ने जिस सुमिरन की बात की है, उसका आशय ईश्वर को याद करने से है, ईश्वर के स्मरण से है। लेकिन क्या ईश्वर को भी हम वैसे ही याद करते हैं जैसे मां को? ये और भी बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि हम में से कितने लोग बड़े होकर भी मां को वैसे ही याद करते हैं जैसे बचपन में याद करते थे। और मां, क्या मां भी हमें वही प्यार देती है, वैसे ही दुलार करती है जैसे बचपन में हमारे लिए जान देती थी? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने फेसबुक पर लिखा था, अगर आपसे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला तो कोई पूछेगा भी नहीं सिवा मां के। अगर आपसे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला तो कोई पूछेगा भी नहीं सिवा मां के। बहुत सारे दोस्तों ने लाइक और कमेंट किए, लेकिन एक कमेंट बिल्कुल अलग था। लिखा था, अनुभव ठीक है, पर मां भी अपने बच्चों को आपस में भेद पैदा कराती है। मुमकिन है, संसार में सब कुछ संभव है, अपना अपना अनुभव संसार होता है। कहा जरूर गया है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। मेरे फेसबुक फ्रेंड का अलग अनुभव है। ऐसा लगता है वो मां से जुड़े मेरे अनुभव से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखते। अगर आपसे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला तो कोई पूछेगा भी नहीं सिवा मां के। जिस तरह सूचना सेठ की खबर आई थी, क्या कहा जाए। बेंगलुरु की सूचना सेठ एक एआई कंपनी की सीईओ है। सूचना सेठ पर गोवा जाकर अपने बेटे को मार डालने का आरोप है। अभी यह आरोप है, अपराध साबित नहीं हुआ है। हो सकता है मां के व्यवहार को लेकर मेरे फेसबुक फ्रेंड का कुछ खास अनुभव रहा हो और पोस्ट देखकर दिल की बात जुबां पर आ गई हो। ऐसे अपवाद भी होते हैं। संसार में कई चीजें शाश्वत हैं और हर शाश्वत चीज में अपवाद भी होते ही हैं। वैसे दुख से बचने के लिए कबीर साहब ने जिस सुमिरन की बात की है, वो ईश्वर के स्मरण से है। कबीरदास जी लोगों को आगाह कर रहे हैं,
जो लोग भी सुख के दौर में मस्ती में डूब जाते हैं और दुख की घड़ी में ईश्वर को याद करते हैं, सुमिरन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही कबीर ने बहुत पहले ही अलर्ट जारी किया था। अब अलर्ट को कौन कैसे लेता है, ये तो उस शख्स की समझ पर निर्भर करता है। लिटरल मीनिंग की बात करें तो कबीरदास कहते हैं, दुख से बचने के लिए सुख में सुमिरन करना जरूरी है। लेकिन भाव को देखें तो सुमिरन के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। सवाल को समझने के लिए, जवाब पाने के लिए एक एक करके सुमिरन के अर्थ को समझना होगा। सुमिरन क्या है? सुख क्या है? दुख क्या है? पहले एक बार सुख को समझ लेते हैं। सुख वो स्थिति है जब दुख ना हो। दुख के होने का मतलब भी दुख के एहसास से है। सवाल है कि दुख को हम कितना महसूस करते हैं, दुख का हम पर कितना असर होता है। अगर हमें दुख महसूस नहीं हो रहा है तो हम अपने आप को सुखी कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दुख है ही नहीं। हमारे लिए दुख का अस्तित्व ही नहीं है। हम दुख को कितना महसूस करते हैं, दुख हमारे ऊपर कितना हावी है, हम दुख को कितना तवज्जो देते हैं या हम दुख की परवाह नहीं करते हैं। असल बात तो ये है कि हम दुख को अपने अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। संघर्ष का दौर सभी के जीवन में आता है। संघर्ष में भी दुख होता है। संघर्ष अक्सर बहुत दुखदाई होता है। तब उस दुख से पार पाने का उपाय खोजना होता है। देखा जाए तो दुख से पार पाने का उपाय ही सुमिरन है। कबीर साहब ने सुमिरन की जो बात की है, वो सुमिरन दुख से पार पाने का उपाय ही है। एक कारगर औजार है, कहें तो मारक हथियार भी, ब्रह्मास्त्र जैसा। लेकिन सुख वो स्थिति है जब हम दुख को महसूस नहीं करते हैं। लेकिन हम ऐसा कब कर सकते हैं? कब तक ऐसे दुख से बच सकते हैं? महसूस ना करने से दुख खत्म तो होता नहीं, लेकिन अगर वो स्थिति आने न दें, दुख को दूर करने की कोशिश करें तो हम सुखी रहेंगे। तो सुख को बरकरार रखने के लिए सुमिरन ही उत्तम उपाय है। सुमिरन के जरिए हम दुख से बच सकते हैं और हम सुखी रह सकते हैं। लेकिन सुमिरन सिर्फ वही नहीं है जो हम देखते हैं, जिसका हम अभ्यास करते हैं, भजन करते हैं, पूजा पाठ या मंत्र जाप करते हैं। सुमिरन का अर्थ बहुत व्यापक है। मल्टीपल अर्थ हैं सुमिरन के। सुमिरन वो उपाय है जिससे हम दुख से बच सकते हैं, और दुख से बचने का ये उपाय सुमिरन कर्म का ही एक रूप है। सुमिरन करने का मतलब कर्म करना है। अब वो कर्म निष्काम है या नहीं, कर्म के फल की इच्छा है या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन महत्वपूर्ण है। हम तो यहां सिर्फ ऐसे कर्म की बात कर रहे हैं जिससे हम दुख से बच सके, सुमिरन करके दुख की संभावित घड़ी को टाल सके, दुखदाई स्थिति को अपने से दूर कर सके, जो सुख की अवस्था है उस अवस्था को कायम रख सके, अपने जीवन को इतना सुखमय बना सके कि दुख आसानी से सहन कर सके। दुख आए भी तो सुख के प्रभाव से उसे न्यूट्रलाइज कर सके। सुमिरन दरअसल एहतियाती उपाय है। सुमिरन इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर है। जैसे मेडिकल साइंस में कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से बेहतर होता है बीमारी से बचाव, और बीमारी से बचने के बहुत सारे एहतियाती उपाय होते हैं। लेकिन कब? तब जब सब कुछ सही है, हम अच्छी स्थिति में हैं, हम स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, यानी सब कुछ दुरुस्त है। अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से सोचें और समझें तो स्वस्थ रहते हुए अगर हम ऐसे उपाय करें कि बीमार ही ना हो, या बीमारी हो तो शुरुआती उपायों से ही उस पर काबू पा लिया जाए। इनफैक्ट वो एहतियाती उपाय ही सुमिरन है। कबीर साहब जिस सुमिरन की बात करते हैं, ये उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर हम भविष्य के लिए बचत करते हैं तो निवेश ही सुमिरन है। पढ़ाई लिखाई
और किसी भी तरह के स्किल हासिल करने के लिए हम जो भी उपाय करते हैं वो भी सुमिरन ही है। सुमिरन के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। कई तरीके से हम सुमिरन को देख सकते हैं। सुमिरन का मतलब स्मरण रखने से ही है। याद ही तो रखना है, लेकिन मदद के लिए ही किसी को याद करना नहीं। एहतियाती उपायों को याद रखना भी सुमिरन है। सुमिरन हमारे हैबिट का हिस्सा होना चाहिए। सुमिरन ही हमें आग में हाथ डालने से रोकता है और हमारा हाथ जलने से बच सकता है। यह सुमिरन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। सुमिरन से हम ऐसी किसी भी स्थिति से बच सकते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। सुमिरन हमें उस स्थिति से भी बचा सकता है जिसके कारण हम तकलीफ में पड़ सकते हैं। जो चीज हमारे लिए दुखदाई हो सकती है, सुमिरन हमें उस स्थिति से बचा सकता है। हर हाल में सुमिरन जरूरी है, लेकिन सुमिरन करने के साथ साथ सुमिरन को समझना भी जरूरी है। आगे भी हम सुमिरन की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सुख में सुमिरन क्यों करें। धन्यवाद।